आइए आज हम बात करते हैं च्यवनप्राश के विषय में। जो भी व्यक्ति हिंदुस्तान में रहता है या हिंदुस्तान के बाहर रहता है उसने च्यवनप्राश का नाम ज़रूर सुना होगा। तो च्यवनप्राश कैसे बनाया जाता है, आप घर में च्यवनप्राश कैसे बनाएं, और आप यदि च्यवनप्राश खाते हैं तो कैसे पहचानें कि कौन सा च्यवनप्राश असली है, कौन सा च्यवनप्राश नकली है, और शुद्ध च्यवनप्राश क्या होता है, इसके बारे में आज हम पूरी बातचीत करने वाले हैं। और आज हम एक बड़े प्लांट में आए हुए हैं। इस प्लांट में च्यवनप्राश कैसे बनता है इसकी भी हम जानकारी करेंगे। हमारे साथ भाई देवेंद्र जी हैं और पूरी च्यवनप्राश की टीम है, तो ये हमें बताएंगे, हमें सिखाएंगे कि घर के ऊपर च्यवनप्राश कैसे बनाएं। यदि हम च्यवनप्राश के बारे में बात करें तो च्यवनप्राश पूरी दुनिया में सबसे पुराना आयुर्वेद का फार्मूला है। मैं एक बार चाहूँगा, मेरी आवाज़ साफ़ आ रही है क्या? एक बार बता दीजिए मेरी आवाज़ साफ़ आ रही है क्या, क्योंकि यहाँ पर मशीनरी का बहुत शोर है। यदि आवाज़ साफ़ आ रही है तो एक बार बता दीजिए कमेंट करके। तो च्यवनप्राश आपने सुना होगा। अभी देखिए कोरोना ने हमें बता दिया इम्यूनिटी का क्या महत्व है, इम्यूनिटी कैसे बढ़ाएं। ये च्यवनप्राश हमारे भारत का पूरी दुनिया में सबसे पुराना ब्रांड है, सबसे पुराना फार्मूला है। जितनी दूसरी दवाइयाँ या खाने पीने के फार्मूले हैं वो सब नए हैं, ये सबसे पुराना ब्रांड है। च्यवनप्राश को अश्विनी कुमारों ने, च्यवन ऋषि जब बूढ़े हो गए थे और बूढ़े होकर जब तपस्या कर रहे थे, तो तपस्या करते करते वो उनके बाहर से चारों ओर दीमक लग गई थी, और दीमक लगने के बाद उन्होंने, जब वो बैठे हुए थे तो एक राजा की कन्या आई, उन्होंने दीमक के सुराखों में कोई टहनी लेकर उनकी आंखें फोड़ दी थी। तो उन्होंने श्राप दिया था, और श्राप के बाद उनकी एक राजा की बेटी के साथ शादी हुई। अब उनका शरीर बूढ़ा हो गया था, तो राजा की बेटी के साथ शादी होने के बाद वो क्योंकि जवान नहीं थे तो अश्विनी कुमारों से उन्होंने प्रार्थना की। तो अश्विनी कुमारों ने उनको एक फार्मूला दिया था कि वो बुढ़ापे से दोबारा जवान हो सकते हैं, दोबारा गृहस्थ आश्रम को भोग सकते हैं। तो वो फार्मूला जो अश्विनी कुमारों ने च्यवन ऋषि को दिया था, और च्यवन ऋषि से वो फार्मूला आज तक चला आ रहा है। तो आज किसी को यदि बुढ़ापा है, बुढ़ापे को दूर करना है, और किसी के मन में ये है कि मेरे अंदर कभी बुढ़ापा ना आए, तो वो च्यवनप्राश का प्रयोग कर सकते हैं। च्यवनप्राश को घर में बना सकते हैं, खा सकते हैं। तो आज हम आपको बताने वाले हैं च्यवनप्राश के बारे में पूरी चीज़ें। हमारे साथ आदरणीय भाई देवेंद्र जी हैं और भाई संजय जी हैं। तो एक बार आज हम च्यवनप्राश में क्या क्या पड़ता है, किस प्रकार से च्यवनप्राश बना सकते हैं, इसकी हम बातचीत करेंगे। ये देखिए सारा पूरी तरह से ऑटोमेटिक प्लांट है। इस ऑटोमेटिक प्लांट में च्यवनप्राश इस प्रकार से बनते हुए आता है, और उसके बाद ये पैक होता है। तो हम आपको ये पैकिंग भी दिखाएंगे, और आज आपको ये बताने वाले हैं कि आप घर पर च्यवनप्राश कैसे बनाएं। ये देखिए पूरी स्वच्छता के साथ यहाँ पर बनाया जाता है। तो च्यवनप्राश के फ़ायदे कितने हैं इसके बारे में तो हमने आपसे बातचीत की ही है। च्यवनप्राश पूरी तरह से एंटी एजिंग है। च्यवनप्राश एंटी एजिंग का काम करता है। इसमें जो मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है वो आंवला प्रयोग किया जाता है। आंवले के बारे में आप सबको पता है कि इसके अंदर भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। आंवले के अंदर जो विटामिन सी है वो कितना लाभ करता है, यह आज बताने की आवश्यकता नहीं है। इम्यूनिटी से बचने के लिए, कोरोना जैसी महामारियों से बचने के लिए लोग आज कहते हैं कि विटामिन सी लीजिए, विटामिन डी लीजिए। आंवले में विटामिन सी भरपूर होता है, और इस आंवले के विटामिन सी की एक खास बात और है कि आंवले का विटामिन सी इसको गर्म करने के बाद भी खत्म नहीं होता। तो च्यवनप्राश कैसे बनाया जाता है उसके लिए आंवले को लिया जाता है, और आज हम बात करेंगे। देखिए मैं एक रिसर्च की भी आपके सामने बात करने वाला हूँ कि आज जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR है, ICMR के अंदर जो क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल हो रहे हैं उसमें 63 क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल हो रहे हैं कि कोरोना से कैसे बचा जाए। उसमें से जो क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल है उसमें से एक क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल च्यवनप्राश के बारे में है। 600 लोगों के ऊपर रिसर्च की जा रही है कि च्यवनप्राश के खाने से कैसे हम कोरोना से बच सकते हैं। मेरी आवाज़ ठीक से आ रही है? अशोक आर्य जी, मेरी आवाज़ ठीक से आ रही है? बहन रेणु जी, आवाज़ ठीक, क्योंकि बाहर शोर बहुत है, आवाज़ ठीक से आ रही है? तो ये कोरोना से कैसे बचें इसके लिए च्यवनप्राश के ऊपर ट्रायल हो रहा है। तो अभी हम बात करेंगे कि आप अपने घर में च्यवनप्राश कैसे बनाएं। देखिए घर में च्यवनप्राश बनाने के लिए आपको 1 किलो आंवला लेना है।
ये 1 किलो हरा आंवला आप ले लीजिए, और 1 किलो हरा आंवला लेने के साथ साथ आपको कुछ और चीज़ें लेनी हैं। आंवले के साथ साथ आपको 50 ग्राम विधारी कंद लेना है, 50 ग्राम सफ़ेद चिंदन लेना है, फिर 50 ग्राम वसाका लेना है, अकरकरा लेना है, शतावर लेना है, ब्रह्मी लेना है, बिलू लेना है, छोटी अरड़, कमल केसर, जटामासी, गोखरू, बेल, कचूर, नागरमोथा, लौंग, पुष्कर मूल, कांकड़ा सिंगी, दशमूल, जीवंती, पुनर्नवा, अंजीर, अश्वगंधा, गिलोय, तुलसी, मीठा नीम जिसको कड़ी पत्ता बोलते हैं, सौंठ, ये लेना है। इसके साथ साथ मुनक्का, मुलेठी, तेजपत्र, दालचीनी, पीपली, वंशलोचन, नागकेसर, शहद और केसर, ये सारी चीज़ें आपको लेनी है। इन सारी चीज़ों को लेकर आपको ये एक एक चीज़ हम दिखा भी देते हैं। एक एक चीज़ से मैं भाई देवेंद्र जी से कहूँगा कि एक एक चीज़ का परिचय करवा दें। देवेंद्र जी आप ये इनका ये देखिए आपके सामने दिखा रहे हैं। नागरमोथा है जी, किस काम आता है देवेंद्र जी, क्या फ़ायदा करता है? नागरमोथा मेनली एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है शरीर में। जी जी, ठीक है। और क्या क्या है इसमें? इसमें बासा है, काला बासा, जो खांसी हमारा कफ उसके लिए यूज में आता है, बहुत अच्छा काम करता है। जिसको पुराना कफ होता है तो उसको निकालने के लिए जी काम करता है। ये हमारा विधारी कंद है, ये भी ताकतवर चीज़ है, ये भी एज एंटीऑक्सीडेंट। और ये जो इलायची हमारी जो कफ रोग होते हैं जी, उनमें बहुत अच्छा यूज में आती है। जितने भी कफ, श्वास रोग, दमा रोग, उसमें यूज की जाती है। मतलब कोरोना में जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर इफेक्ट आता है, जो च्यवनप्राश में जड़ी बूटियां हैं वो सबसे पहले हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को ठीक करती हैं। ये हरड़ है जी, ये हरड़ है, इसको क्या होता है ब्लड को प्योरीफाई करती है, प्लस जो हमारे आंतों में या पेट में कोई गंदगी जमा हो उसको भी निकालने का काम करती है। और लीवर के लिए बहुत अच्छा काम करती है। बहुत अच्छा। ये बेल छाल है, बेल छाल शीतलता और हमें सारी चीज़ प्रदान करती है। जो शरीर में अनावश्यक तत्व होते हैं उनको जो निकालने में जी जी मदद करती है। जो हमारी बॉडी के अंदर जो टॉक्सिन्स हैं उनको निकालती है। और जैसे छोटी आंत बड़ी आंत में कैंसर तक पैदा करने वाली कुछ चीज़ें होती हैं, उनको भी ये बेल बड़ा अद्भुत काम करता है। इसके बाद आप देख रहे हैं पदल छाल, शौनक छाल और चंदन छाल। ये चंदन, ये देखिए प्योर चंदन है। देखिए आप बाजार में दूसरी कंपनियों का आप जो जैसे च्यवनप्राश लेंगे तो उसमें असली चंदन नहीं मिलेगा, लेकिन ये यहाँ पर प्योर चंदन डाला जाता है। आपको घर में बनाना है तो ये सारी चीज़ें, आपको आंवला 1 किलो लेना है। आपको घर में बनाने का फार्मूला भी हम बता रहे हैं। आंवला आपको 1 किलो लेना है और ये सारी चीज़ें आपको 50-50 ग्राम की मात्रा में लेनी है। ये वंशलोचन आपको 150 ग्राम लेना है, इसकी मात्रा थोड़ी ज़्यादा रखी जाती है। ये किस काम आता है देवेंद्र जी? वंशलोचन मेन हमारे जो शरीर का कैल्शियम होता है उसको पूरा करने, जोड़ों के दर्द के लिए विशेष लाभकारी होता है। शरीर में गठिया बाय उसके लिए विशेष लाभकारी होता है। सांस दमा रोगों में भी लाभ देता है। बहुत अच्छा। ये वंशलोचन ये कहाँ पाया जाता है? ये क्या औषधि है या क्या है? ये खनिज पदार्थ है? ये औषधि है। ये काला जो हमारा जो बांस होता है उससे निकाला जाता है। काले बांस से ये निकाला जाता है जी। और ये देखिए, और परिचय करवाइए क्या क्या डलता है? ये मगुत पर्णी है जी। इसका क्या होता है हम लोग क्वाथ में यूज करते हैं और ये हमारे शरीर को ताकत देने का काम करता है। बहुत अच्छा जी। ये तेज पत्र है जो आप रसोई में प्रयोग करते हैं। बिल्कुल। और ये कोरोना और उससे भी बचाएगा इस समय जी। इसका काढ़ा लोग पी रहे हैं। गोखरू, ये छोटा गोखरू है, किडनी रोगों में भी ये लाभ देता है। साथ साथ यहाँ पे करने से शरीर को मजबूत और स्ट्रॉन्ग बनाता है। बहुत अच्छा। गोखरू देखिए किडनी के लिए रामबाण है। और ये गोखरू के पंचांग का मतलब क्या है? गोखरू की जड़ भी है, गोखरू का फल भी है, गोखरू का फूल भी है, गोखरू का तना भी है और गोखरू का पत्ता भी है जी। ये बांसा, ये काला बांसा है। ये छोटी इलायची है। छोटी इलायची देखिए अभी आज लगभग 2000 रुपये किलो है। 2000 रुपये किलो छोटी इलायची है। जो आप घर में बनाएंगे उसमें आप शुद्ध छोटी इलायची डालें, लेकिन बाजार में जो आप च्यवनप्राश लेते हैं यदि वो भरोसे का नहीं है तो आपको छोटी इलायची वो डालते नहीं हैं। और ये जो महंगी जड़ी बूटियाँ हैं इनकी क्वांटिटी को आधा कर देते हैं। ये सौंफ है। ये सौंफ भी मुंह को शुद्ध करने का काम करती है, डाइजेस्टिव होती है। ये काली मिर्च है, काली मिर्च का काढ़ा कोरोना के लिए पूरे लोग पी रहे हैं। जीवंती है। जीवंती किस काम आती है देवेंद्र जी? जीवंती क्या होता है? जीवंती एक ताकतवर चीज़ है जो इसमें एंटीऑक्सीडेंट और हमारे शरीर को रोगों से लड़ने की क्षमता देती है। बहुत अच्छा जी। ये गांभरी छाल, ये किस काम आती है? गांभरी छाल हमारा क्या होता है पेट में जो इन्फेक्शन होते हैं, आंतों में जो इन्फेक्शन, उसके लिए काफ़ी अच्छी होती है। पेट और आंतों के इन्फेक्शन से बचाती है। तुलसी के बारे में तुलसी के बारे में आप सब जानते हैं। तुलसी के जो एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी वायरल जो गुण है, ये मेधा है। मेधा बटी, बिहारी कंद और
काकड़ा श्रृंगी। काकड़ा सिंगी, ये मस्तिष्क के लिए मुझे लगता है मेधा है। बिल्कुल बिल्कुल जी। और ये काकड़ा सिंगी किस काम आती है? ये देखो जो स्वासारी वटी बनाई हुई है पतंजलि ने, उसमें भी काकड़ा सिंगी होती है। ये मेन कोरोना के लिए बहुत जी। अच्छा था। ये कोरोना जैसी बीमारियों से बचने के लिए, इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छी चीज़ें हैं। जी, आगे और जड़ी बूटियाँ भी हैं इसमें। जी देखिए, पुष्कर मूल। पुष्कर मूल, ये जितने भी मूल ये 10 मूल क्वाथ में होते हैं, ये बहुत ताकतवर चीज़ें मानी जाती है, जो सारी चीज़ें हम यूज करते हैं। ये पुनर्नवा है। लीवर के बारे में हमने कई वीडियो में आपको बताया है, पुनर्नवा कैसे रामबाण की तरह काम करता है। एलोपैथी की भी जितनी भी दवाइयाँ हैं उसमें पुनर्नवा बहुत जरूर डाला जाता है। हेपेटाइटिस बी से, सी से बचाने का काम करता है। अरेनी मूल, ये नाग केसर। नाग केसर के बारे में थोड़ा सा बताइए। नाग केसर जितना भी होता है ये 10 मूल क्वाथ और इसमें आता है, तो इसका क्या होता है, बहुत अच्छा यूज होता है शरीर को इम्यूनिटी और ताकत। इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए एंटी एजिंग का काम करता है। ये गुलाब के फूल, शुद्ध देसी गुलाब के फूल आप ले लीजिए। पीपली ले लीजिए, पीपली है ये। पीपली 5 रोगों में। कटेरी है, छोटी कटेरी। खतेरी, छोटी कटेरी। ये दालचीनी है, शुद्ध दालचीनी। ये कचूर है, सौंठ। ये सौंठ है। सौंठ भी रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए बहुत अच्छी होती है। 50 ग्राम आपको एक च्यवनप्राश बनाने के लिए सौंठ लेनी है आपको 50 ग्राम की मात्रा में। ये रिद्धि सिद्धि सारे 10 मूल क्वाथ में सारे आते हैं। ये रिद्धि सिद्धि 10 मूल क्वाथ में। ये भूमि आंवला जो लीवर के लिए रामबाण है। कमल फूल, कमल का जो फूल है ना वो भी सूखा हुआ इसमें प्रयोग किया जाता है। शेरपुरखा, रिद्धि, शलपर्णी, ये कटाली बड़ी। जी। दूसरा अश्वगंधा। अश्वगंधा के बारे में आज पूरी दुनिया जानती है। जापान के एक इंस्टीट्यूट ने भी रिसर्च की है कि कोरोना से बचना है, तो उन्होंने अश्वगंधा के ऊपर और हनी बी का जो वैक्स होता है उसके ऊपर रिसर्च की, तो उन्होंने पाया कि जो कोरोना वायरस है उस कोरोना वायरस के प्रचार प्रसार को ये अश्वगंधा रोकने का काम करती है। जो पतंजलि ने कोरोनिल बनाई हुई है उसमें भी एक बड़ी मात्रा में अश्वगंधा, तुलसी और गिलोय है। ये लौंग है। देखिए आजकल असली लौंग का क्या भाव चल रहा होगा देवेंद्र जी? 6,000 रुपये किलो लौंग है। तो ये लौंग भी इसमें आपको 10 ग्राम की मात्रा में लेनी है। प्रेषपर्णी, पीपल, मुलेठी। पीपल का बहुत अच्छा स्वाद, दमा रोगों में पीपल का बहुत अच्छा है। और ये इन सारी, ये चंदन चिप्स, ये सफ़ेद चंदन लेना है। शतावर लेनी है, पीली सतावर। पीली सतावर। अब देखिए इसमें सारी औषधियों को शुद्ध पहचान कर आपको किसी विश्वसनीय व्यक्ति से लेनी है। काकोरी, इन सबको मिलाकर इसका क्वाथ बन जाएगा। ये क्वाथ बन जाएगा जो आप घर में च्यवनप्राश बनाएंगे उसके लिए आप ये मात्रा में लेकर फिर इनको कूट कर मिला लिया, तो इसका फिर हमें पानी बनाना है जिसको क्वाथ का पानी बोलते हैं या काढ़ा बोलते हैं। ये सब देखिए इन सारी जड़ी बूटियों को मिलाकर ये ऐसा बन जाएगा, और इसको जब हम उबालेंगे तो इस प्रकार से ये क्वाथ का पानी बन जाएगा। ये देखिए ये सारा, इन सारी जड़ी बूटियों का एक्सट्रैक्ट इसके अंदर है। ये बन गया। अब ये देखिए आंवला लिया तो फिर आंवले को उबालना है, उबाल कर उसके बाद आंवले की ये पिस्टी बन जाएगी। बताइए थोड़ा सा। पल्प निकालेंगे, पल्प बनाने के बाद फिर उसको घी में फ्राई करते हैं। ये देखिए ये आंवले की पिस्टी है जी। फिर इसको शुद्ध देसी घी में फ्राई करना होता है। आपने 1 किलो आंवला लिया, 1 किलो आंवले की जो पिस्टी बनेगी उसको आप घी में फ्राई करेंगे। देसी घी में फ्राई करेंगे तो इम्यूनिटी के और ज़्यादा गुण आते हैं। पतंजलि में जो च्यवनप्राश बनाया जाता है उसको शुद्ध देसी घी में ही फ्राई किया जाता है। फ्राई करने के बाद ये इस प्रकार से पिस्टी बन जाती है, आंवले की पिस्टी जी। इसके बाद क्या होता है देवेंद्र जी? उसके बाद में काढ़ा, उसके बाद शुगर सिरप, और ये हमारे प्रक्षेप होते हैं। प्रक्षेप में हम वो सारी जड़ी बूटियाँ जो मसाले में हम इस्तेमाल करते हैं वो सारी जड़ी बूटियाँ हम प्रक्षेप में यूज़ करते हैं जी, ताकि उनका टेस्ट भी जाए और जल्दी से वो असर करें। जी जी। अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो जड़ी बूटियाँ हैं ये आपको कुछ चीज़ें तो तत्काल मिलानी है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो जैसे कुछ का तो क्वाथ बनाकर आप मिलाएंगे, कुछ का प्रक्षेप बनाकर पकने के बाद मिलाया जाता है ताकि उनकी सुगंध, उनका असर बाद तक बना रहे। जैसे इलायची है, जैसे तेज पत्ता है, इनको बाद में मिलाया जाता है ताकि इनके गुण नष्ट ना हो, इनके औषधीय गुण बने रहें। जी संजीव जी ना, संजीव है जी, संजय जी बताइए और कोई
बिंदु जो छूट गया हो। सर ये हमारे च्यवनप्राश हैं, 3 वेरिएंट में आते हैं हमारे पास जी। एक सादा च्यवनप्राश है, एक स्पेशल च्यवनप्राश है और एक च्यवनप्राश शुगर फ्री है। जी जी। जो सादा च्यवनप्राश है वो आपको 190 रुपये तक के प्राइस में मिल जाएगा मार्केट में। जी। जो सादा च्यवनप्राश खाना चाहते हैं, इकोनॉमिकल है, मार्केट में जो च्यवनप्राश अवेलेबल है जी जी। उनसे सस्ता है ये। जी जी। और आपको औषधि गुण सारे के सारे देगा। ये देखिए, ये पतंजलि के प्लांट में आज मैं हूँ और देखिए जो दूसरी कंपनियां हैं, आप घर में बना सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आपको घर में बनाने का हमने फार्मूला बताया है और जो चीज़ें छूट गई हैं वो भी हम बताएंगे। लेकिन आपको यदि च्यवनप्राश चाहिए तो जो कंपनी मार्जिन अच्छा लेती है वो गड़बड़ कहाँ करती है, उसके च्यवनप्राश में, जैसे ये 1 किलो च्यवनप्राश है तो 1 किलो च्यवनप्राश में वो 100 ग्राम पानी मिला देते हैं, उनकी नमी की मात्रा ही 200 ग्राम होती है। दूसरा क्या करते हैं, वो देसी घी की जगह, वो देसी घी में इस आंवले की पिस्ती को नहीं भूनेंगे, वो देसी घी की जगह रिफाइंड या वनस्पति तेल का प्रयोग कर लेते हैं। फिर चौथा क्या करते हैं, जैसे लाल चंदन है, जैसे सफ़ेद चंदन है, जैसे इलायची है, जैसे सफ़ेद चंदन है, इलायची है, इसमें जैसे लौंग है, ये बहुत महंगी चीज़ें हैं। और जो महंगी जड़ी बूटियाँ हैं वो जड़ी बूटियाँ या तो डालते नहीं हैं, डालते हैं तो उसकी मात्रा को, जैसे हमें 100 ग्राम डालनी है, 100 ग्राम की जगह वो केवल 10 ग्राम डालेंगे। अब आम आदमी, हम और आप खाएंगे तो हमें पता ही नहीं लगेगा कि वो डाला हुआ है कि नहीं डाला हुआ, और हम उसको लैब में चेक भी नहीं कर पाते। तो आपको ये च्यवनप्राश यदि प्रयोग करना हो तो आप घर में, आप इस कोरोना से बचने के लिए, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए च्यवनप्राश को ज़रूर प्रयोग करें। और शुद्ध च्यवनप्राश अभी पतंजलि की ओर से उपलब्ध करवाया जाता है, केवल 190 रुपये में 1 किलो च्यवनप्राश ये उपलब्ध करवाया जाता है। और एक स्पेशल अष्टवर्ग का च्यवनप्राश, ये अभी गर्म है, मैं इसको अपने हाथ में देख पा रहा हूँ, ये 280 रुपये का उपलब्ध करवाया जाता है। और इसके साथ हनी भी फ्री है। इसमें जितनी चीज़ें होती हैं पतंजलि का, आपने देखा होगा कि कई बार कुछ आइटम शॉर्टेज रहते हैं, आप देखते हैं कि आइटम मिल नहीं रहे तो आप जाते हैं तो बार बार आपको लौटना पड़ता है। वो इसलिए कि पतंजलि में एक संकल्प है कि जब तक सारी जड़ी बूटियाँ नहीं मिलेंगी तब तक वो च्यवनप्राश बनाया नहीं जाता, तब तक उसको बाजार में उतारा नहीं जाता। तो कोई एक चीज़ भी, मान लीजिए अब च्यवनप्राश के अंदर कितनी जड़ी बूटियाँ पड़ती हैं, है जी, 54 जड़ी बूटियाँ च्यवनप्राश में पड़ती हैं। अब जैसे एक जड़ी बूटी, चाहे वो 1 किलो में 10 ग्राम आएगी, लेकिन जब तक वो जड़ी बूटी अच्छी क्वालिटी की नहीं मिलेगी तब तक पूज्य स्वामी जी महाराज श्रद्धेय आचार्य जी का आदेश है कि वो च्यवनप्राश, वो औषधि बनाई नहीं जाएगी। तो अपने आप देखते हैं कि कई बार शॉर्टेज होती है। ये च्यवनप्राश बनकर तैयार हो गया है और ये देखिए इस प्रकार से। अब देखिए इसके बनाने का भी प्रोसीजर है। इसके बनाने का प्रोसीजर है, पिट्ठी लेना, पिट्ठी को कितना भूनना है, फिर उसके बाद जड़ी बूटियाँ कब मिलानी है, उसका क्वाथ कैसे बनाना है, फिर उसकी घुटाई कैसे करनी है। तो इस प्रकार से च्यवनप्राश जब ये सारी चीज़ें मिलाकर तैयार हो गया तो तैयार होने के बाद इस प्रकार से इसकी घंटों तक घुटाई की जाती है ताकि इसका टेक्सचर आए और औषधियों का गुण और ज़्यादा बढ़ जाए। आपने एक वाक्य सुना होगा पूज्य आचार्य जी से कि आयुर्वेद में ये कहा जाता है कि मर्दनम गुणवर्धनम, कि आयुर्वेद की जड़ी बूटियों में जितना हम मर्दन करते हैं उतने गुणवर्धन हो जाते हैं। तो ऐसे 100% महर्षि चरक सुश्रुत के फार्मूले पर, अश्विनी कुमारों के फार्मूलों पर 54 जड़ी बूटियों के साथ जब हम बना हुआ च्यवनप्राश खाते हैं तो उस च्यवनप्राश के अद्भुत लाभ हमारे शरीर के अंदर मिलते हैं। ये देखिए पूरा ऑटोमेटिक प्लांट बनाया हुआ है। इस ऑटोमेटिक प्लांट में पूरे ये ध्यान रखते हुए कि कई बार जैसे हमने किसी एक प्रोसेस को बनाना है, मान लीजिए आंवले की पिस्ती बनानी है, और आंवले की पिस्ती बनाते हुए हमें 1 घंटा उसको धीमी आंच के ऊपर उबालना है। यदि हम उसको समय बचाने के लिए, ईंधन बचाने के लिए, यदि हम उसको कम समय में करना चाहेंगे, कम समय में बनाना चाहेंगे तो उसके गुण नहीं आ पाएंगे, उसके गुण चेंज हो जाएंगे। तो इसलिए अच्छे गुणों का ठीक से बने, इसके लिए ज़रूरी है। यहाँ से ये देखिए, ये इस प्रकार से आंवला यहाँ पर आता है। ये आंवला यहाँ पर च्यवनप्राश बनता हुआ, आंवले से च्यवनप्राश बना हुआ ये यहाँ पर आ गया। और ये देखिए सारा स्टेनलेस स्टील है, पूरी जितनी एक एक पाइप से लेकर एक एक चीज़ है वो स्टेनलेस स्टील है। और स्टेनलेस स्टील के बारे में ये कहा जाता है कि ये खाने पीने की चीज़ों में हम स्टेनलेस स्टील का ही प्रयोग किया जाए, कहीं प्लास्टिक का या दूसरी चीज़ों का प्रयोग करते हैं तो वो खाने पीने की चीज़ों को बनाते हुए उसको अच्छा नहीं माना जाता। ये देखिए च्यवनप्राश इस पाइप से होता हुआ आ रहा है और ये च्यवनप्राश एक एक डिब्बे में च्यवनप्राश भरा जा रहा है। लाइन के ऊपर ऑटोमेटिक डिब्बे आते हैं, जो एक एक डिब्बा आता है
वो अच्छे से अंदर और बाहर से स्टरलाइज किया जाता है, और स्टरलाइज करने के बाद ही यहाँ पर कहीं भी हाथ से छुआ नहीं जाता। च्यवनप्राश जो बनता है ऑटोमेटिक बनता है, ऑटोमेटिक पैक हो जाता है। डिब्बे में पैक होने के बाद, बंद होने के बाद ही व्यक्ति उठाकर इस डिब्बे को पैक करता है। ये देखिए ऑटोमेटिक लाइन चल रही है। ये ऑटोमेटिक बिना हाथ से छुए आपके पास सील बंद प्रोडक्ट आपको घर पर प्राप्त होता है। ये यहाँ पर ऑटोमेटिक सील लगती है डिब्बा लगने के बाद। ये डिब्बे यहाँ पर आगे पैक हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ये च्यवनप्राश बनाया जाता है। अब हम च्यवनप्राश के बारे में कुछ और बातचीत करेंगे। च्यवनप्राश के लाभ क्या क्या हैं, च्यवनप्राश क्या क्या काम करता है। तो च्यवनप्राश क्या क्या काम करता है, हमने देखिए घर में आपको च्यवनप्राश बनाना है तो हमने आपको बताया था कि 1 किलो आप आंवला ले लीजिए, 50 ग्राम विधारी कंद, सफ़ेद चंदन, छोटी अरड़, बसाका, अकरकरा, शतावर, ब्रह्मी, बिल्व, कमल केसर, जटामासी, गोखरू, बेल, कचूर, नागरमोथा, लौंग, पुष्कर मूल, काकड़ा सिंगी, दशमूल, जीवंती ये ले लीजिए, पुरनवा ले लीजिए, अंजीर ले लीजिए, अश्वगंधा ले लीजिए, गिलोय ले लीजिए, तुलसी ले लीजिए, मीठा आम ले लीजिए, सौंठ ले लीजिए, मुनक्का ले लीजिए, मुलेठी ले लीजिए, तेजपत्र ले लीजिए, दालचीनी ले लीजिए, पीपली 100 ग्राम ले लीजिए, बाकी चीज़ें 50-50 ग्राम, और पीपली 100 ग्राम, वंशलोचन 150 ग्राम, नाग केसर 20 ग्राम, और ये सारी चीज़ें लेकर 2 ग्राम केसर ले लीजिए। फिर इसके साथ साथ काली मिर्च, इलायची, लौंग, पीपल, इन सबको लेकर आपको घर में यदि च्यवनप्राश बनाना है तो घर में च्यवनप्राश बनाने के लिए इन सबको आंवले की पहले पिस्टी बना लीजिए। आंवले की पिस्टी बनाने के बाद आंवले की इन सबको सबसे पहले आपको हरा आंवला लेना है। आंवला लेने के बाद उनकी पिस्टी को आप बना लीजिए, और पिस्टी बनाने के बाद इन सारी चीज़ों का आपको उबालकर क्वाथ बनाना है। इनमें से कुछ चीज़ें जो जैसे इलायची है, तेज पत्ता है, काली मिर्च है, लौंग है, पीपल है, इनको अलग रखना है। बाकी जड़ी बूटियों को लेकर आप इनका क्वाथ बनाकर इनका काढ़ा बना लेंगे, और पिस्टी लेकर पिस्टी को फिर घी में भून लेंगे। उसके बाद उस काढ़े के साथ मिलाकर उसको अच्छे से उसकी घुटाई कर लेंगे। घुटाई करने के बाद फिर उसमें प्रक्षेप मिलाया जाता है। प्रक्षेप में ऐसी जड़ी बूटियाँ होती हैं जो हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम को ठीक करती हैं। तो इस प्रकार से आप घर के ऊपर भी च्यवनप्राश बना सकते हैं। लेकिन घर पर आपको इतनी शुद्ध जड़ी बूटियाँ नहीं मिलेंगी। 54 प्रकार की जड़ी बूटियाँ आपको किसी भी पंसारी की दुकान पर नहीं मिलेंगी तो वो ज़रूरी नहीं है कि आपको ताज़ा मिले या शुद्ध मिले। इसलिए आपको बाज़ार से च्यवनप्राश लेना पड़े तो आपको ऐसी कंपनी का च्यवनप्राश लेना है जो च्यवनप्राश को बनाते हुए क्वालिटी में किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करे। तो ऐसी हमें जड़ी बूटियाँ बनानी हैं। अब च्यवनप्राश के लाभ क्या क्या हैं, हम उसकी बातचीत करने वाले हैं। च्यवनप्राश के क्या क्या फ़ायदे हैं। ऑफिस में चल के करें, ऑफिस में चले, ऑफिस में चलते हैं, एक डिब्बा मंगवा। ये देखिए हमने आपको च्यवनप्राश का पूरा प्रोसेस दिखाया है कि किस प्रकार से ये च्यवनप्राश आता है और इससे च्यवनप्राश बनाया जाता है। अब च्यवनप्राश के लाभ क्या क्या हैं और च्यवनप्राश को आप कैसे पहचानें। ये देखिए सारी